देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारियों के लिए एक राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर जो रोक लगी थी उसे हटाने का फैसला लिया है। आज प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 1 जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 17% से बढ़ाकर 28% होगा, यानी 11% की इसमें बढ़ोतरी है। सरकार ने कोरोना संकट के चलते अप्रैल 2020 में जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगाने का फैसला लिया था। केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है। डीए की दर जो पहले 17% थी, उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। पिछले 1.5 साल से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक को कैबिनेट ने बुधवार को हटाने का फैसला किया। कोरोना महामारी और पहले लॉकडाउन के दौरान मोदी कैबिनेट ने 23 अप्रैल 2020 को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी, जिसे अब हटा लिया गया है। बुधवार को कैबिनेट ने तय किया कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 17% से बढ़ाकर 28% किया जाएगा। इसका फायदा करीब 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा, यानी करीब 1 करोड़ 13 लाख परिवार इस फैसले से लाभान्वित होंगे। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा और इस प्रस्ताव ये जो हमने निर्णय किया है, इससे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उसको लाभ भी मिलेगा। यानी पिछले 1.5 साल का महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का जो एरियर है वो नहीं दिया जाएगा। बढ़ी हुई महंगाई के इस दौर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करीब 1 करोड़ 13 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर जरूर है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान सरकार को गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ा है। सरकार की राजस्व की कमाई घटी है और इस वजह से सरकार ने पिछले 1.5 साल का एरियर नहीं देने का फैसला किया है। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।